अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 दिन बाद हुआ करेगी ताकि जो भी मसाइल हैं उन पर सैर हासिल गुफ्तगू जल्दी से जल्दी की जा सके और एजेंडा ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरा ये है कि थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए गवर्नमेंट की जो ओवरडेट अथॉरिटी की मद में 10 अरब के फ़ंड की इजरा की मंजूरी दी गई है। तीसरा ये है कि जो अकाउंट्स की ऑडिटर जनरल की स्पेशल रिपोर्ट थी उसको मंजूरी के बाद रिपोर्ट्स को असेंबली में पेश किया जाएगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके को तहसील कोह सुलेमान उसका नाम होगा, उसको तहसील का दर्जा देने का फैसला किया गया है। गाजी मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में, राजनपुर में और डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों के लिए किया है और उसमें नशिस्तें भी मनसूख की हैं उस एरिए के लिए जो लोग वहाँ के दूसरा पंजाब सेल टैक्स के जो सर्विसेज एक्ट है उसमें थोड़ा सा कुछ तब्दीली की गई है। दूसरी चीज़ें ये है कि डेंगू के इदराक के लिए और सेहत और पॉपुलेशन वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं डिवॉल्व वर्टिकल प्रोग्राम्स उनकी मंजूरी दी गई है। पंजाब एनिमल हेल्थ बिल की मंजूरी दी गई है और दूसरा ये है कि 720 मेगावाट का करोड़ पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी अराजी की मुंतकिली की मंजूरी दी गई है। मंडी बहावुद्दीन के इलाके में रसूल में पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के क़याम की मंजूरी दी गई है और वाटर एक्ट 2019 के मुसवदे की मंजूरी दी गई है। दूसरा ये है कि उसमें जो उसके चेयरमैन जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। ये बेसिकली हम चूँकि वाटर स्टाफ नेशन है तो पानी के बचाने के लिए उसमें होंगे और पानी को साफ करने के तरीक़ाकार भी होंगे। पंजाब काबीना ने जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2019 उसकी मंजूरी दे दी गई है, उसको ले कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला आइंदा इजलास में। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके रिफॉर्म्स एक्ट की भी मंजूरी दे दी गई है और रमज़ान पैकेज की भी मंजूरी दी गई है। मगर रमज़ान पैकेज का हम उसको आइंदा आने वालों से बहुत बेहतर करना चाहते हैं। जो भी आया था उस पर एक स्पेशल मीटिंग नेक्स्ट वीक होगी और उसके बाद हम उसमें करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 309 बाज़ार लगाए जाएंगे और 2000 के करीब दस्तरखान जो हैं रमज़ान के उनके मेरा मतलब एहतमाम किया जाएगा। और जो आम आदमी की रिलीफ है वो इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा आपको रमज़ान में कि वो इस तरह की सब्सिडी दी जाएगी कि आम आदमी की रिलीफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, उनके लिए आसानी पैदा होगी रमज़ान शरीफ में। दूसरा जो अशाए ज़रूरत हैं मार्केट में, एक तो रमज़ान बाज़ार हो गए, वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के मातहत वो बाकायदा एक ये होंगे कि गिरां फिरोशी जो है वो आम आदमी के लिए भी ना हो। जो रमज़ान बाज़ार में नहीं भी जाता तो आम बाज़ार में भी अगर कोई जाता है तो वो तमाम कौम के लिए सहूलत हो। बैंक ऑफ पंजाब के जो है प्रेसिडेंट नए उनके नाम की मंजूरी दे दी गई है तालिब रिजवी साहब के। महकमा आबपाशी के, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, महकमा आबपाशी के इंजीनियर जो हैं जैसे एक्सीएंस होते हैं या जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का इन प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया गया है। मगर अगले हफ्ते उसका तरीका कार करके पर दैट हैज़ बीन डिसाइडेड कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और उसमें मिनिस्टर इरिगेशन ने उनका केस प्लीड किया है और जिसको सारी कैबिनेट ने सपोर्ट किया है। दूसरा ये है कि सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआवनीन खसूसी, ये खसूसी तौर पे रमज़ान शरीफ में और उससे पहले तालीम और सेहत और भी लोगों की जो तकालीफ हैं वो जो ज़िला असाइन किया जाएगा किसी मिनिस्टर को या किसी एडवाइज़र को या किसी मुआवने खसूसी को, वो उस ज़िले में जाके कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी दफ्तर को विज़िट कर सकता है। और अगर वहाँ कोई कोताही पाई गई या वहाँ पे डॉक्टर साहब आप इधर तशरीफ लें, अगर कोई कोताही पाई गई या कोई इस तरह की चीज़ हुई वहाँ पे उस पर कोई चीज़ ऐसी पाई गई तो उस पर वो एक्शन लेने के मिजाज होंगे और वो जो अपनी रिपोर्ट है वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज 34 नुकाती एजेंडा था जिस पे एक मैटर डेफर किया गया क्योंकि उस पर हम अभी चाह रहे थे कि आगे चले, बाकी पे मगर डेफर इसलिए किया गया कि अगली स्पेशल कमेटी में आएगा। बाकी जो दूसरी ये है कि ज़ाहिर है उसमें तमाम जो ब्यूरोक्रेसी थी, हायरार्की और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, उन्होंने उस पर सारे लोग मौजूद थे, आईजी साहब मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, दूसरे मौजूद थे।
बुनियादी तौर पे जो आज की काबीना की मीटिंग थी वो रमज़ान शरीफ पे, और जो ये हालिया बारिशों की वजह से और जो स्पेकुलेटिव है कि इस दफ़ा मौसम पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज आ रही है और हमें जो है वो तैयार रहना पड़ेगा कि पानी हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि डैम्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भरे हुए हैं कि उनको छोड़ दें और बाद में जो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं उस तरह की बारिशें ना हों तो उसमें मसले में बन जाए, और अगर बारिशें उसी तरह की हो जाएं, ग्लेशियर और मेल्ट करें तो कोई सैलाब की सूरत है। तो दोनों सूरतों का तकाबल कर पे उस पर सैर हासिल बहस की गई, और उस पर जो है वो सेक्रेटरी इरीगेशन और मिनिस्टर इरीगेशन जो हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सीएम को ब्रीफ करते रहेंगे। तो अब हम हाजिर हैं आपके सवालात के लिए। पहली बात तो ये है, देखें मेरे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए, अल्लाह करे उस पर भी कोई सवाल आ जाए वो आवाम की मतलब कहते हैं। आपका जो हुक्म है, मैं पंजाब में फ़िलहाल कोई ऐसी बात अभी नहीं है। वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी वाज़ी चीज़ की हुई है कि एक परफॉर्मेंस बेस है, हर मिनिस्ट्री का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की कोई ये नहीं कि कोई अच्छा कोई किसका तल्लक क्या है या किससे तल्लक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब उस पर एक फ़ैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। आपने अभी बात की है मिनिस्टर को कोई रिपोर्ट वुज़रा की परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट अब तक प्राइम मिनिस्टर को गई है कोई? देखें जी, वुज़रा की रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो चीफ एग्जीक्यूटिव को लाजमी तौर पे रिपोर्ट्स जाती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आगे चीफ ये अब जो है हर जगह से आती हैं, मगर उसमें जो वज़ीर आला साहब हैं अगर उन्होंने पीएम साहब से ज़रूर शेयर की होगी पीएम साहब के करके, लेकिन पंजाब में कोई फौरी तौर पे ऐसा है नहीं है। लेकिन ये एक मुझे इसका जवाब दे लेने दीजिए ताकि दोबारा इस पे ना करना पड़े। लेकिन एज आई हैव स्टेटेड कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव वो सूबे का हो या मुल्क का हो, ये उसका प्रीरोगेटिव है, वो अपनी टीम कौन सी रखे क्या। तहरीक इंसाफ पे बात की जाती है तो राइट साइड पे मैं यासिन नसीर सर, तहरीक इंसाफ के ऊपर कहा जाता है सर आप मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं ना, मुझे सीधा देखने की आदत। चलिए जी सर। अच्छा जी, इस तरह है कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी स्ट्रगल की और तब्दीली के नाम पर आई, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि इसमें जो सूरत हाल है उसके मुताबिक फरदौस आशिक अवान, अब्दुल हफीज़ शेख और वो तमाम ब्रिगेडियर जाज शाह ऐसे लोग जो मुशर्रफ की पार्लियामेंट में रहे और उनके साथ सब कुछ करते रहे, तो ये कैसी तब्दीली है? आवाम ये जानना चाह रही है कि कैसी तब्दीली लेके आए और क्या इसी तरह निज़ाम तब्दील होगा? जो भी एक आदमी एक अपनी पार्टी तब्दील करके दूसरी में चली जाता है, उस पर नाकदीन कुछ और को कहते हैं, उसकी अपनी राय और होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ में है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। एंड एज आई हैव स्टेटेड to the previous question that it is the prerogative of the chief executive that whoever he wants कि मैंने उससे क्या काम लेना है, तो वो वहाँ पे है। परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, उस पर देखें ना, 2 वज़रा वहाँ से चले गए। अब असद उमर साहब ये नहीं कि उनको को सैक किया गया है, उन्होंने मुनासिब समझा कि उन्होंने कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं ले ली, तो उस चीज़ों को ट्विस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हो, मैं समझता हूँ वो बड़े कैपेबल हैं और उसमें कोई मसला नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन चलाई हुई है, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। ये तो पार्टी का फैसला है। शाह साहब, बात ये है कि रमज़ान, आपने बताया कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो जाएगा, तो आपने महंगाई के जिन को काबू करने के लिए क्या प्लान बनाया? काबीना का इजलास भी हुआ है, आप इस चीज़ का तो बता रहे हैं वो जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स में भी कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी जो रमज़ान बाजार आप लगाएंगे उसमें तो सस्ती चीज़ें, तो आपको एक फायदा ही होगा ना। मैं आप ज़रा मेरी अर्ज़ सुनिए। मैंने, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो तो आज की मेजॉरिटी जो डिस्कशन थी वो रमज़ान बाज़ार पे थी और महंगाई के हवाले से थी। आपने कहा मैंने तो कहा जिनको काबू करना है, मैंने तो नहीं कहा जिनको आज़ाद करना है। तो बात यह है कि इसमें तरीक़ाकार क्या होता है चीज़ की। अब इस ऐनक की अगर प्राइस 50 रुपये है तो ये 50 रुपये की मिलती है, मगर मैंने अगर आपको 30 रुपये की देनी है तो इसको फिर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है। तो वी विल सब्सिडाइज द थिंग, वी विल टॉक टू द यूटिलिटी कॉरपोरेशन, जो उसमें लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, फूड है, दूसरे हैं, वो बात कर रहे हैं। और उसमें यह कि हम बात तो सुन लें भाई, वो हर चीज़ पे फ़र्क होगी।
हर चीज़ पे फ़र्क होगी, मगर जो अशिया जिन दामों पे मिल रही हैं उन रमज़ान बाज़ार में तो बहुत ही फ़र्क होगा, लेकिन जनरल बाज़ार में भी वो अर्जा मिलेगी और जो गिरां फरोशी करेगा या जो उसमें रमज़ान का फ़ायदा हासिल करना चाहेगा अपने फ़ायदे के लिए और आवाम को तकलीफ लेने के लिए, ही विल बी टेकन टू द टास्क वेदर ही इज़ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें यह है कि बहुत से आप हैरान होंगे कि फ्लोर मिल एसोसिएशंस ने, शुगर मिल एसोसिएशंस ने, लोग रमज़ान में काम करना चाहते हैं। लोगों ने ये कहा कि इतना हुकूमत सब्सिडाइज करे, इतना हम कीमतें कर दें। सो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत एक पेज पे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। हमारे साहब ये बताइएगा कि आपने जो पंजाब की एक तो आपने सिर्फ ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, एक आपने कहा कि एजेंडा आइटम डेफर कर दिया गया, वो कौन सा है? वो कुछ नहीं जी, वो उसमें ये है कि एक उसमें है फॉरेस्ट्री का, तो वो फॉरेस्ट्री का है, वो एक जगह का ज़मीन था, वहाँ पे 2-3 महकमे इन्वॉल्व थे। हमें दरख्त लगवाने हैं वहाँ पे, तो वो उसमें हम ये चाह रहे हैं, असूली तौर पे हम ये चाह रहे हैं कि ये ना हो कि वो लोग कब्ज़ा माफिया में चली जाए। तो ज़्यादातर डिसीजन उसका यही है कि वो हम उस कंपनी को ना बनाएं बावलपुर में। उसके अलावा जो सरकारी ज़मीन ऑलरेडी फॉरेस्ट के पास है या नहरों के बह, हम उस पर शजरकारी करें। मेरा वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई के जिन को काबू करना है, पंजाब काबीना ने लोकल बॉडीज़ एक्ट मंजूर कर लिया है।